चाव चाव में लड्डू गोपाल ले आए, लेकिन सेवा नहीं होती है। किसी ने कहा कि लड्डू गोपाल ले आओ, भाग्य बदल जाएगा, लेकिन सेवा नहीं होती है। और जब सेवा नहीं कर पाते हैं तो डर लगता है, मन में घबराहट होती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आपको तरह तरह की बातें सुनकर के डर लगने लग जाता है, घबराहट होने लग जाती है कि मेरे लड्डू गोपाल हैं पर मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती हूं, तो मैं क्या करूं। यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक छात्रा थी, अपनी सहेलियों के साथ वृंदावन गई। वृंदावन घूमी, ठाकुर जी के दर्शन किए, राधा रमन के दर्शन किए, बाके बिहारी के दर्शन किए, राधा वल्लभ के दर्शन किए। बरसाना गई राधा रानी से, मन बड़ा प्रसन्न चित्त था। जब कुंज की गलियों से गुजर रही थी तो लड्डू गोपाल को देखा। मन में भाव आया कि लड्डू गोपाल मेरे पास भी होने चाहिए। कई लोगों को देखा, अपने हाथ में लड्डू गोपाल लिए चल रहे हैं। मन में फिर से भाव आया कि लड्डू गोपाल ले चलती हूं, अपने साथ ले चलती हूं, इनसे बातें किया करूंगी। और लड्डू गोपाल लेकर के वृंदावन से अपने घर आ गई। घर आई और आकर के अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी देखो हमारे घर कौन आया है। हमारे घर कन्हैया आए हैं, हमारे घर कान्हा जी आए हैं, ठाकुर जी आए हैं। और धीरे धीरे लड्डू गोपाल के बारे में इधर उधर से बातें सुनने लगी। पता लगा कि इनको भोग लगाते हैं, इनकी सेवा करते हैं। तो जैसे जैसे लोग बता रहे थे वैसा वैसा करने लगी। लड्डू गोपाल को भोग लगाने लगी, उनकी सेवा करने लगी। लेकिन एक चीज जो वो लगातार कर रही थी वो बड़ी ही अद्भुत थी। वो स्कूल जब जाती और स्कूल से तब आती तो लड्डू गोपाल से बातें करती। जब खाना खाती तब लड्डू गोपाल से बातें करती, खेलने जाती तब लड्डू गोपाल से बातें करती, सोने जाती तब लड्डू गोपाल से बातें करती। वो लड्डू गोपाल से लगातार बातें करती थी, अपने मन की बातें कहती थी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने लगी तो उसकी नौकरी लग गई। जब उसकी नौकरी लग गई तो अब उसके पास समय नहीं होता था लड्डू गोपाल को भोग लगाने का। लेकिन जब भी वो सुबह नौकरी पे जाती तो लड्डू गोपाल से बात करके जाती, आती तो लड्डू गोपाल से बात करती। सुबह निकलती थी और देर शाम को आती थी। तो अपनी मम्मी को कह दिया था, मम्मी मेरे लड्डू गोपाल की आप सेवा कर दिया करो, इनको भोग लगा दिया करो। जब आप भोजन बनाते हो तो पहले इनको भोग लगा दिया करो, इनकी पोशाक बदल दिया करो। तो अपनी मम्मी को कह दिया कि मम्मी आप इनकी सेवा कर दिया करो, क्योंकि इस लड़की के पास समय नहीं था। अब मम्मी उनकी सेवा करने लगी, पर ये लगातार उनसे बातें करती थी। सारी बातें ठाकुर जी के साथ साझा करती थी। पूरे दिन में क्या क्या हुआ आकर के शाम को बताती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक से उसने देखा कि मैं कई दिन से देख रही हूं, लड्डू गोपाल ने एक ही रंग की पोशाक पहनी, वही पोशाक पहनी। लड्डू गोपाल का चेहरा भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई दिन से स्नान नहीं किया है। मुख पर भोग लगा हुआ है। तो अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी क्या आजकल आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर रही? तो मम्मी ने कहा नहीं बेटा, मैं भोग लगाती हूं। तो इस लड़की ने कहा भोग तो आप लगाते हो, लेकिन आपने क्या उनकी पोशाक नहीं बदली, उनको स्नान नहीं करवाया? ऐसा लग रहा है कि कई दिन से उन्होंने स्नान नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से उन्होंने पोशाक नहीं बदली है। मैं तो सुबह जाती हूं, रात को आती हूं, मेरा इतना ध्यान ही नहीं जाता। अब ध्यान गया तो मन में आया, आपसे पूछ लिया। तो क्या पोशाक नहीं बदली ठाकुर जी की? तो उसकी मम्मी ने बताया बेटा दिन भर में कितने काम होते हैं मुझे, दुनिया भर के काम होते हैं, शरीर में उतनी ताकत नहीं है, सारे काम करने पड़ते हैं। घर के कामों में इतनी व्यस्त होती हूं कि सारे काम नहीं कर पाती। ये मेरे लिए अलग से एक काम है। बस भोग लगा देती हूं। स्नान करवाने का समय है, पोशाक बदलवाने का समय, उतना समय नहीं होता मेरे पास।
मुझसे नहीं किया जाता। कई दिन से सोच रही थी तुझसे कह दूं, फिर लगा कि तुझे बुरा लगेगा। कई दिन से सोच रही थी कि तू सेवा कर लिया कर, तुझे कह दूं ये बात, पर तेरे पास भी समय कहां होता है। और सच बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये सब जो है ना पाखंड है। वो भगवान है। भगवान की सेवा हम क्या करेंगे? भगवान को हम क्या भोग लगाएंगे? और क्या होता है भोग लगाने से? क्या होता है स्नान करवाने से? क्या होता है पोशाक बदलने से? कुछ होता है? मैं सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहती हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं तो सही कहूं बेटा, इस लड्डू गोपाल को कहीं मंदिर में दिया या विसर्जित कर दे, क्योंकि यह भी एक काम है। यह सुनकर उस लड़की का हृदय टूट गया, आंखों में अश्रु आ गए। अपनी मम्मी को समझा नहीं सकती थी। मन में रह रह करके भाव उमड़ रहे थे ठाकुर जी के। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। खुद के पास काम की व्यस्तता थी। कैसे रुके, कैसे स्नान करवाए, कैसे पोशाक धारण करवाए, कैसे भोग लगाए। अब ऑफिस जाए या ठाकुर जी की सेवा करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन में एक निर्णय लिया कि ठाकुर जी को विसर्जित कराएं, क्योंकि यहां उनका सम्मान नहीं है। मम्मी उनके भाव समझती नहीं है, और जहां उनका सम्मान नहीं है वहां उन्हें नहीं रहना चाहिए। एक दिन सुबह ठाकुर जी को लिया, अपने लड्डू गोपाल को लेकर के नदी किनारे गए। नदी किनारे खड़े होकर के ठाकुर जी से बातें कर रही थी, आंखों से अश्रु बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे उसके। बार बार कह रही थी कि मेरे कन्हैया मुझे क्षमा करना, मेरे ठाकुर जी मुझे क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये गलती मेरी ही है कि मैं चाव चाव में वृंदावन से आपको ले आई। सोचा था हमेशा आपके साथ रहूंगी, आप मेरे साथ रहेंगे, लेकिन समय ही नहीं लगता। मैं आपकी सेवा कर नहीं पाती और मम्मी के मन में वो भाव नहीं। मुझे क्षमा करना, ये मेरी गलती है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं आपको वृंदावन से ले आई, सब मेरी वजह से हुआ। परंतु मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, और आप जहां भी जाना ना, अपना ख्याल रखना। और राधा रानी से कहने लगी, हे राधा रानी, हे सर्वेश्वरी, हे अनंत ब्रह्मांड की मालकिन, मैं आपसे विनती करती हूं राधा रानी, मेरे लड्डू का ख्याल रखना, मेरे कन्हैया का ख्याल रखना। ये जहां भी रहे इनके साथ रहना। मेरे कान्हा का ख्याल रखना। ये बातें कर रही थी और लगातार रो रही थी। रोते रोते अपने ही हाथों से अपने ही लड्डू गोपाल को, अपने ही माधव को नदी में विसर्जित करने वाली थी। इतने में पीछे से एक हाथ आया और उसने इस लड़की को रोक लिया। इसने पीछे मुड़कर देखा, एक 12-13 वर्ष की कन्या खड़ी थी। उस लड़की ने कहा कि दीदी, आप लड्डू गोपाल को विसर्जित क्यों कर रही हो? क्या हो गया? इतने सुंदर तो हैं ये, इतने प्यारे तो हैं ये। आप मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करूंगी, मैं इनको भोग लगाऊंगी, मैं पोशाक धारण करवाऊंगी। आप मुझे दे दो। तो इस लड़की को लगा कि ये सही बात है। मेरे लड्डू गोपाल को विसर्जित करने से बेहतर है कि मैं इस कन्या को दे दूं। ये लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। ये बड़े प्रसन्न चित्त मन से मांग रही है, तो मैं इसको दे देती हूं। बड़े ही भाव में आकर के, आंखों में अश्रु थे, कांपते हाथों से उस कन्या को अपने लड्डू गोपाल दिए, अपने लड्डू गोपाल के चरण स्पर्श किए और लड्डू गोपाल को प्यार करती हुई, उन्हें निहारती हुई बोली कि लड्डू, अपना ध्यान रखना। और उस कन्या को बोली कि आप मेरे लड्डू का ख्याल रखना।
और ये कह करके वो अपने घर आ गई। मन बड़ा उदास था। मन में लगातार ये विचार आ रहा था कि वो लड़की लड्डू गोपाल की सेवा करेगी कि नहीं करेगी। कभी खिलौना समझ के खेलेगी तो नहीं। मैंने उसको दे तो दिया क्योंकि उसने मांग लिया था। पता नहीं मेरा लड्डू कैसा होगा। उसने भोग लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, किस हाल में होगा। लगातार मन में यह विचार आ रहा था। मन उदास था। इस उदास मन से, विचलित मन से सो गई। और जब सो गई तो स्वप्न आया। स्वप्न में वही लड़की दिखाई दी, हाथ में लड्डू गोपाल लिए हो, और उन्होंने राधा रूप धारण कर लिया और इसे कहा कि बेटी तू क्यों चिंता करती है? तूने मुझे पुकारा था ना, तूने कहा था ना कि मेरे लड्डू का ध्यान रखना राधा रानी, मेरे कन्हैया का ध्यान रखना। तो जैसा तूने कहा था वैसा ही तो मैंने किया, तो फिर क्यों उदास है तू? मैं तेरे लड्डू का ध्यान रख रही हूं, मैं तेरे कन्हैया का ध्यान रख रही हूं, तो निश्चिंत हो जा। लड्डू मेरे पास है, कन्हैया मेरे पास है, और जितने प्रसन्न ये यहां पे हैं इतने अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं होते। ये स्वप्न देखते देखते आंखें खुल गई, भाव विभोर हो गई, रोने लगी, राधा रानी का धन्यवाद करने लगी, ठाकुर जी का धन्यवाद करने लगी। दोस्तों, ये संबंध उस लड़की ने जो ठाकुर जी से बनाया था, बातचीत करके, अपने भाव से, ये बातचीत करने की ही आवश्यकता होती, सच्चे मन की आवश्यकता होती है, सरलता की आवश्यकता होती है। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, मैं इंद्रियहीन हूं, ना कोई मुझे सुख पहुंचा सकता है, ना कोई दुख पहुंचा सकता है। इसके बावजूद भी मैं अपने भक्तों के भाव को ग्रहण करता हूं। जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे प्रेम करता हूं, जो मुझे पोशाक धारण करवाता है मैं उसे पोशाक धारण करवाता हूं, जो मुझे भोग लगाता है मैं अनंत काल तक उसे कभी भूखा नहीं रहने देता। मैं भी उसके भोजन का ध्यान रखता हूं। ठाकुर जी हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। यदि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप भोग नहीं लगा पा रहे हैं, पोशाक धारण नहीं करवा पा रहे हैं, आप चिंतित हैं और आपको लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करना एक काम है, तो एक बार, बस एक बार बड़े मन से, बड़े भाव से उनके सामने बैठिए, उनसे बातें कीजिए, अपना एक संबंध बनाइए। जब आप उनसे बातें करने लगेंगे तो आपको अनुभूति होगी कि वो मूर्त नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है। जब आपको अनुभूति होगी तो आपके अंदर भाव जागृत होगा। जब आप बातचीत करेंगे तो आपके अंदर भाव जागृत होगा, और जब भाव जागृत होगा तो सेवा आपको नहीं करनी है ठाकुर जी। ठाकुर जी अपनी सेवा खुद करवा लेते हैं। जिस भक्त से वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। और हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करते। जब हम उनको भोग लगाते हैं तो हम अपने भोजन को प्रसाद बनवा देते हैं, अमृत बनवा देते हैं। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद वो भोजन प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है, जो नई ऊर्जा देता है शरीर में। जब हम अपने भाव उनसे प्रकट करते हैं तो अपने मन की सारी बातें कह डालते हैं, और जब सब बातें कह डालते हैं तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास होते हैं। इसलिए ठाकुर जी को कभी मूर्त मत समझो, इसलिए ठाकुर जी को कभी काम मत समझो, मूर्त मत समझो। अपना भाव उनके प्रति रखो, उनसे बातचीत करो। बातचीत करोगे तो गहरा संबंध बनेगा, आपका विश्वास जागृत होगा, और फिर देखना आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होंगे। लेकिन इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो,
अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।